सो दोस्तों, आज जो हम ये छोटा सा वीडियो आपके हेल्प के लिए डाल रहे हैं, ये एग्जैक्टली कई तरीके से इस्तेमाल में आ सकता है। बट हम जिस कंटेक्स्ट में ये ट्रेनिंग कर रहे हैं वो है कॉम्प्यूटेक्स का सॉफ्टवेयर, जो ज़्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यूज़ करते हैं या टैक्स प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपके सामने एक उदाहरण स्टेप टू स्टेप करके दिखाता जा रहा हूँ। हो सकता है कि आप इससे इस्तेमाल करके खुद सीखें, या फिर अपने क्लाइंट्स के चार्टेड अकाउंटेंट जो डिमांड करते हैं, जो म्यूचुअल फंड की रिटर्न भरते समय थोड़ा परेशान होते हैं डेटा को लेके, आप उनको आराम से ये वीडियो दिखा दें और उनको मदद करें ताकि वो अपने क्लाइंट्स का आईटीआर फिल कर सकें। तो कंप्यूटेक्स सॉफ्टवेयर क्या है ये बात बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। इंडिया में एक फेमस टूल है और ज़्यादातर टैक्स प्रोफेशनल्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उसका इस्तेमाल करते हैं। इस टूल को देखने के लिए, आपको जानने के लिए computexonline.com वेबसाइट है, आप उस पर जाकर उसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। सो दोस्तों, पहले आगे बढ़ने के एक बात जानना हम सबको ज़रूरी है, क्योंकि इनकम टैक्स की सारी दरोकार, सारी डिमांड आपके क्लाइंट्स आपसे करते हैं, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। वो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या टैक्स प्रोफेशनल के डिमांड को आप तक पहुंचाते हैं। और डिमांड होती क्या है जरा समझें। किसी भी इनकम को जो म्यूचुअल फंड के रिडम्पशन से प्राप्त होता है, यानी म्यूचुअल फंड के यूनिट्स की बिक्री से प्राप्त होता है किसी भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, अगर हम उसका बाइफिकेशन देखें तो तीन प्रकार के ऐसे डिटेल्स होते हैं जो इनकम को जिसमें डिवाइड किया जा सकता है। एक, जब इक्विटी के बेचने के क्रम में इनकम पैदा होती है। एक, जब डेट के बेचने के क्रम में ऐसी इनकम पैदा होती है। और एक, जब डिविडेंड आता है। तो अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी भी क्लाइंट का रिटर्न्स फाइल कर रहा होगा, तो उसे इस वाली शीट को अपलोड करने के लिए या ये पूरी ये डिटेल चाहिए होगी, ये वाली डिटेल्स चाहिए होगी, और ये वाली डिटेल चाहिए होगी। ये तीनों डिटेल अगर क्लाइंट अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को सही तरीके से दे दे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आसान हो जाता है टैक्स फाइल करना। इक्विटी और इक्विटी हाइब्रिड या आर्बिट्राज फंड जिसमें इक्विटी का टैक्स ट्रीटमेंट है, वहाँ पे लेस देन 1 ईयर वाले डिटेल्स आपको देने हैं अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को या अपने टैक्स कंसल्टेंट को, और मोर देन 1 ईयर वाले देने हैं, यानी शॉर्ट टर्म इक्विटी, लॉन्ग टर्म इक्विटी। दूसरी ओर उसी तरह हाइब्रिड डेट में 3 साल के नीचे वाले के बारे में आपको उनको बताना है और 3 साल से ज़्यादा के बारे में बताना है। देखिए, जो ये डेट है ये इनकम में ऐड होता है। इसकी अगर कोई कमाई है तो सीधे सीधे स्लैब में ऐड होती है अगर 3 साल से कम है। और इक्विटी अगर शॉर्ट टर्म है तो वो 15% में है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उसी तरह अगर हम इक्विटी से होने वाली लॉन्ग टर्म में जाएं तो वहाँ 10% है, और डेट की लॉन्ग टर्म में 20% इंडेक्सेशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जो हम दिखाने वाले हैं अभी फिंसिस के कैपिटल गेन शीट से। व्हाट डज योर कस्टमर नीड, कस्टमर क्या चाहता है, उसे तो ज़्यादा आइडिया नहीं होता है। तो वो चाहता है कंसोलिडेटेड शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म शीट मिल जाए, और वो डेट और इक्विटी दोनों की मिल जाए। एनुअल ईएलएसएस का डिटेल चाहिए कि कितना उन्होंने टैक्स सेविंग में बचाया है। तो ये दो ही डिटेल्स उसको चाहिए। लेट्स सी हाउ टू यूज टैक्स शीट फ्रॉम फिंसिस सीआरएम टू अपलोड इन कंप्यूटेक्स। तो आइए शुरू करते हैं इस डेमोन्स्ट्रेशन को स्टेप बाय स्टेप। तो नमूने नमूने के तौर पे सबसे पहले मैंने एक फिंसिस यूज़र का पैनल खोला है। ये एक कंपनी है जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन करती है, और इनके इस पोर्टल से मैं सबसे पहले एक क्लाइंट का नाम टाइप करता हूँ। तो जैसे ये क्लाइंट सेक्शन हम खोलते हैं दोस्तों, इस क्लाइंट का टैक्स शीट हमने यहाँ पे ओपन किया। तो हम सबसे पहले इनकी सेक्शन में सब कुछ ऐसे ही रहने देंगे। बस यहाँ 2021 ये मैंने निकाला, ये लोड हुआ। लोड होते मैं सबसे पहले नीचे देखने की ज़रूरत है नहीं, वैसे आपको मन हो तो आप एट ए ग्लांस देख सकते हैं। ये वाली एक्सेल सीट की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये रेडी टू अपलोड आईटीआर फॉर्मेट पे आप क्लिक करें, और ये देखिए यहाँ पे मैंने एक टैक्स शीट अंडरस्कोर डेमो के नाम से मैंने ये फाइल लोड कर ली, और मेरा यहाँ पे ये CSV फॉर्मेट में मेरी फाइल उतर गई। दैट इज़ वन वेरी वेरी सिंपल थिंग विच वी हैव डन। नाउ अब हम आते हैं कंप्यूटेक्स में। तो जैसे ही मैं कंप्यूटेक्स खोलता हूँ,
एक हम ITR फॉर्म भरते हैं और देखते हैं। तो ये IT एंड अदर फॉर्म्स हैं यहाँ पे। मैं इस फॉर्म को यहाँ पे फाइल करता हूँ। तो मेरे पास क्लाइंट जितने भी हैं उसमें से एक क्लाइंट डेमो यूज़र के नाम से मैंने एक क्लाइंट बना रखा है। मैं इसी क्लाइंट को यहाँ इनकम टैक्स के लिए यूज़ करता हूँ। तो कंप्यूटेक्स की शीट आपके सामने है। इसमें कैपिटल गेन यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कंप्यूटेक्स में अपलोड करने की जगह है। आपको शेयर्स के शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिस्टम आपसे कहेगा कि डिटेल्स भरो। हाथ से भी चार्टर्ड अकाउंटेंट भर सकते हैं। एक एक शेयर के नाम 2-4 एंट्री हो तो वो हाथ से भर के ख़त्म कर सकते हैं। बट ज़्यादातर एंट्रीज़ के लिए उनको शीट चाहिए होती है और वो शीट यहाँ से इंपोर्ट होती है। अब हम देखने वाले हैं कि जो शीट ये चाहते हैं आपसे इंपोर्ट होना, जो फॉर्मेट इन्होंने दे रखी है, वो फॉर्मेट बेसिकली क्या है और हमने जो फिंसिस से उतारा है वो फॉर्मेट क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं कंप्यूटेक्स की इस शीट पे। ये कंप्यूटेक्स का डेमो फाइल है जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे डेटा भर के दो। आप सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो दोस्तों इस पे हम डेटा भरेंगे, लेकिन हमने क्या किया, शीट 2 पे देखिए नीचे, यहाँ मैंने शीट 2 पे वो वाली फाइल जो अभी मैंने फिंसिस सॉफ्टवेयर से उतारी है, फिंसिस सॉफ्टवेयर से डाउनलोड किया है, वो वाली फाइल में ये देखिए टैक्स शीट डेमो अभी मैंने एक क्लाइंट का फिंसिस से लिया था। तो मैं इसको कंट्रोल ए कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं इस शीट को अब जाकर यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो ये फिंसिस से प्राप्त डिटेल मैंने बगल के शीट में डाल दी और ये मुझे कंप्यूटेक्स में चढ़ाना है, ये यहाँ पे डाल दिया। अब एक एक करके क्विकली देखिए, मुझे 2 मिनट लगेगा और मैं पूरी शीट को उतार के सामने ले आऊँगा। लेकिन पहले हम देखते हैं कि जब भी आप ऐसी शीट भर रहे हो, कंप्यूटेक्स के लिए भर रहे हो, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं और फिंसिस के यूज़र के क्लाइंट आपके क्लाइंट हैं, तो आप उनका रिपोर्ट बड़े आराम से बनाकर भर सकते हैं अगर वो फिंसिस का क्लाइंट आपको अपनी ये फाइल, जो कि ये शीट 2 में है, ये फाइल दे दे। चलिए, तो अब मेरी शीट मेरे सामने है। यहाँ पे हमारे को जो कुछ भी यहाँ दिया गया है उसे मैं उतार देना चाहता हूँ। डायरेक्टली कैसे पेस्ट करूँगा, क्विकली 2 मिनट में दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों। बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। कुछ लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि फिर आपने ऐसा रेडीमेड क्यों नहीं बना दिया कि सीधा कंप्यूटेक्स के ही फॉर्मेट में निकल जाए। तो दोस्तों वो भी हम कर देंगे, बट फिलहाल चूंकि इनकम टैक्स का डेट नज़दीक है, हमारी ये शीट एक प्री मेड शीट है। तो जब तक हम चेंज करेंगे, इम्प्लीमेंट होगा, 31 दिसंबर बीत जाएगा। इसीलिए अभी आपको इस शीट से कंप्यूटेक्स में चढ़ाने के लिए मैं ये क्विक मेथड दिखा रहा हूँ। ऑब्वियसली इन डेज टू कम हम रेडी टू अपलोड कंप्यूटेक्स, रेडी टू अपलोड क्लियर टैक्स, रेडी टू अपलोड इनकम टैक्स, हम सभी कुछ आपको दे रहे वाले हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ बहुत आराम से कि शेयर का नाम पहला कॉलम है। जब जहाँ जहाँ एरो है पहले मैं उसको देख लूँ ताकि आपको समझा दूँ कि वहाँ पे क्या कॉपी होनी है। ये देखिए यहाँ पे पूछ रहा है शेयर के नाम। तो ये देखिए यहाँ सारे शेयर के लिस्ट है और सब कुछ है। तो ये जो शेयर्स के लिस्ट हैं इसमें म्यूचुअल फंड्स भी हैं और सब कुछ है। मगर चूंकि मेरे पास पूरा पूरा लिस्ट है तो हम वो लिस्ट उठाकर सीधा यहाँ डाल देने वाले हैं। तो आपको डेट और इक्विटी बाइफर्केट करने के लिए इक्विटी वाले में ट्रांजिशन टैक्स रखना है और डेट वाले को लिस्टेड सिक्योरिटी बोलना है। क्लाइंट एनआरआई है तो ऑब्वियसली एनआरआई बोल देना है। और अगर यूलिप है इस तरफ कहीं लेफ्ट में, यूलिप यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान का कोई म्यूचुअल फंड यूलिप्स हैं जो कि यूटीआई का स्पेशल होता है, तो उसे आपको एग्जेम्प्ट में डालना है। चलिए, तो ये सब आपने डाल लिया। अब आ जाते हैं डेट। डेट यहाँ से हम सेल डेट उठाना है, आसानी से हम उठा लेंगे। यहाँ पे हमारे पास सेल डेट पड़ा हुआ है, ये है सेल डेट। हम यहाँ उठाए और ये लेकर के बाहर आ गए। ये सेल डेट हो गया। क्वांटिटी हमें
कोई दिक्कत नहीं, हम क्वांटिटी यहाँ से उठा लेंगे। आप देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स लिखा हुआ है, इसे हम क्वांटिटी कहते हैं। हम इसे उठा करके यहाँ ले आएंगे। आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है तो मैं फिर बोलूँगा, आप ये वाला कॉलम पूरा यहाँ कॉपी कर लीजिए। पहले बहुत आसानी है, आप यहाँ कॉपी कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ बगल में थोड़ी देर के लिए पेस्ट कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अभी हटा दीजिएगा। तो आपको अब दिख रहा है कि ये दोनों डेट हैं, तो इन दोनों को लिस्टेड में डाला। ऐसा क्यों किया दोस्तों? क्योंकि अगर आप सीए हैं और टैक्स कंसल्टेंट हैं तो आप जानते होंगे कि डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की इनकम सीधे सीधे इनकम में ऐड हो जाती है, उसकी ट्रीटमेंट अलग होती है, और वैसी ट्रीटमेंट होती है जैसे कि बॉन्ड या लिस्टेड सिक्योरिटी की होती है, डिबेंचर्स वगैरह। और जो वगैरह होते हैं म्यूचुअल फंड्स, मतलब शेयर का जो इक्विटी कैटेगरी होता है या म्यूचुअल फंड की इक्विटी कैटेगरी होती है, वो अल्टीमेटली ट्रांजैक्शन टैक्स कैटेगरी की होती है, ट्रांजैक्शन टैक्स। तो यहाँ पे हम इन सबको ट्रांजैक्शन टैक्स में डालेंगे। तो ये देखिए, क्योंकि उसमें एसटीटी कटता है, तो ये हम यहाँ सारा इसमें डाल देंगे, ठीक है। और ये डेट वाली जितने फिर से लिस्टेड सिक्योरिटी में आ जाएगी, ये लिस्टेड सिक्योरिटी, इसको मैं फिर से यहाँ डेट में ले लिया। तो देखा आपने, हमारी फिंसिस की शीट बहुत आसानी से आपके काम आ गई। आपको अब ये हटा दीजिए क्योंकि हमने केवल रेफरेंस के लिए लिखा था, तो ये तरीका आपके काम आ गया, आप बहुत आसानी से ये भर दिए। चलिए, ये 3 काम आपका हो गया। अब आपको बोल रहा है सेल डेट। तो अब ये शीट को मैं यहाँ सेव करने जा रहा हूँ। ये शीट 3 जो मैं यहाँ लेके आया था, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि इंपोर्ट इजीली हो जाए। इसे मैंने डिलीट कर दिया। और ये जो आपका कैपिटल गेन टेम्पलेट है, इसको मैंने सेव किया, यस, इसको बंद किया। अब देखिए, मैं कंप्यूटेक्स के इस फॉर्मेट में इसे चढ़ाने जा रहा हूँ। तो चूंकि ये एक्सेल इंपोर्ट है, यहाँ क्लिक किया, चूज द फाइल, और ये टेम्पलेट में जो कुछ भी मैंने अभी अभी भरा, इसको यहाँ पे हम सीधा चढ़ा देते हैं। फाइल जैसी चढ़ाएंगे, इंपोर्ट सक्सेसफुल, आपको कुछ नहीं करना, ये इंपोर्ट हो गया। और ये इंपोर्ट होते ही देखिए यहाँ पे टोटल आपकी एंट्री चढ़ गई, बहुत आसानी से एंट्री चढ़ गई। ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म को एस और टी में इसने डिवाइड कर दिया। कैटेगरी यहाँ पे टी मतलब कि ट्रांजैक्शन टैक्स कैटेगरी है, एल मीन्स लिस्टेड सिक्योरिटी होती, तो कैटेगरी आ गई, चीज़ें आ गई। और अकॉर्डिंगली ये जैसी आप इसे एक्सपोर्ट करते हैं और यहाँ से आप कंप्लीट करते हैं अपना वर्क, आपका उधर इनकम टैक्स का टोटल जाके खड़ा हो जाता है।